जय हिंद दोस्तों। आजकल होम लोन लेकर घर बनाने का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि होम लोन ले लेता हूँ, घर बना लेता हूँ, उसके बाद आराम से रहेंगे, किस्त देते रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये होम लोन जो है आजकल लोगों के गले का फांस बनता जा रहा है। बहुत सारे लोग होम लोन के चक्कर में बेघर हो चुके हैं। अभी हाल ही की बहुत सारी घटना सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका घर तक नीलाम हो गया सिर्फ 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया के लिए। होता कैसे है, क्या कारण है? आपने कभी होम लोन नहीं लिया है या लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। लेकिन अगर लेने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेंगे ताकि आपके साथ किसी प्रकार का इस तरह का हादसा नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, आपका घर छोड़ने का नौबत ना आ जाए और आपका घर ऑक्शन ना हो जाए, नीलाम ना हो जाए। इसलिए एक बार पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, अन्यथा होम लोन के जाल में जो फंस गया वो निकलता नहीं है। देखिए होता क्या है कि आज आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, उस बेस पर आप क्या करते हैं, होम लोन ले लेते हैं कि चलो 20,000 का ईएमआई है, महीने का चुका दूंगा, या फिर 10,000 का ईएमआई महीने का चुका दूंगा, या फिर 5-7 हजार का ही ईएमआई है, महीने पे चुका दूंगा। लेकिन होता क्या है कि आप 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल तक के लिए लोग ले लेते हैं लोन। अब जैसा भी लिए तो इस 5 सालों में या 10 सालों में या 15 सालों में, जितने सालों के लिए आपने लिए, ऐसा जरूर आपके जीवन में आएगा उतार चढ़ाव कि आपका बिजनेस ही गड़बड़ा गया, या फिर काम छूट गया, या फिर 2 4 6 महीने पैसे आपके पास नहीं आए। इस पीरियड में क्या होता है कि सीधा घर पे आ जाता है, घर ऑक्शन वाली नौबत आ जाती है, मतलब कि नीलाम वाली नौबत आ जाती है, क्योंकि होम लोन में दूसरा तरह का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि कई लोगों के साथ ऐसे घटना हुई, क्या होता है कि आपने भले ही 5 लाख का लोन ले रखा है, आपने 2 सालों में तो 2 लाख 2.5 लाख चुका भी दिया। ऐसे कई लोग थे जो 5 लाख लोन लिए, 3 लाख 2 लाख चुका भी दिए, 2 लाख बचा हुआ है, उसके कारण उनका घर नीलाम हो गया। अभी तत्काल की घटना बता दूं, उत्तर प्रदेश की यह घटना है कि एक व्यक्ति ने 4 लाख का लोन लिया था और हुआ क्या कि 2 लाख के आसपास उसने चुका भी दिया था और उनकी स्थिति खराब हो गई, ईएमआई नहीं दे पाए। अब होता क्या है कि कोई भी लोन में 3 ईएमआई आप नहीं देते हैं, मतलब 3 किस्त आपका नहीं जाता है, तो क्या होता है कि वो एनपीए में लोन चला जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स हो जाता है। मतलब ये मान लिया जाता है कि आप देने के लायक नहीं है। उसके बाद क्या करता है, बैंक हो, कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, जहां से आपने लोन लिया हो आपको नोटिस कर देता है। नोटिस करता है कि भाई जल्दी से जल्दी आप अपना एनपीए खत्म कर ले, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी या फिर आपका घर जब्त कर लिया जाएगा। क्या होता है, उसके बाद भी आपके पास अगर पैसा नहीं होता है, उसके बाद 1 महीने बाद और एक नोटिस आपके पास रिलीज किया जाता है, वो लीगल नोटिस होता है। उसके बाद आपको ऑक्शन का फाइनल नोटिस दिया जाता है, जो 6 महीने में आपको दिया जाता है। मतलब पूरा प्रोसेस होने में 6 से 7 महीने का समय लगता है। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। होता क्या है कि आपने भले ही 2 लाख रुपया का लोन लिया, वो व्यक्ति का 2 लाख रुपया का लोन उसने नहीं चुका पाया और उसका 80 लाख रुपया का वैल्यू का घर था, 80 लाख रुपया का वैल्यू का घर था, जो घर बैंक ने मात्र 22 लाख रुपया में बेच के उसे अपना लोन चुका लिया। बाकी जो पैसा बचा उसको हैंड ओवर कर दिया गया। अब बताइए 80 लाख के घर को सिर्फ 2 लाख रुपया के लिए 22 लाख में ऑक्शन करके बैंक ने अपना पैसा वसूल कर लिया। उनका 2 लाख रुपया बच रहा था, बाकी इंटरेस्ट वगैरह लेके जो भी हो 3 लाख हो गया, वह 4 लाख हो गया, वह 5 लाख हो गया मान लिया। इसका मतलब किसी का 80 लाख का घर आप 22 लाख 20 लाख रुपया में बेच देंगे। ऐसे बैंक करते हैं, ये बैंक की गलती नहीं है। वो जब लोन लेते हैं तो एग्रीमेंट किया जाता है उस समय कि मेरा पैसा आप नहीं दे पाएंगे, आपका घर बेच के घर नीलाम करके आपसे पैसा लिया जाएगा। होता क्या है, जब लोन लेते हैं तो आप आवेश में क्या करते हैं, दे सिग्नेचर दे सिग्नेचर दे सिग्नेचर। वो तो आदमी एक्साइटेड रहता है कि लोन मिल जाए। आप जब लोन लेने जाते हैं आप देखते होंगे कि आपसे जब एग्रीमेंट साइन कराया जाता है तो 1-2 जगह नहीं कराया जाता है, वो लगभग 20-22 जगह सिग्नेचर होता है जो फाइल होता है उस पर। और लोग दे दरादर सिग्नेचर कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे उसमें लिखा हुआ क्या है। उसमें सारा टर्म कंडीशन लिखा रहता है। एक तरह से वो घर ही हो जाता है बैंक का, आपका कुछ नहीं रहता है, क्योंकि आपका सारा पेपर ओरिजिनल, सारा प्रॉपर्टी का पेपर, आपका आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, सब कुछ तो आपसे ले लिया जाता है। बाकी का आपको फोटोकॉपी लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी का पेपर आपका ओरिजिनल रख लेता है। वो इसलिए ही रख लेता है कि जब भी पैसा नहीं देगा, ये 5-6 महीने का ईएमआई नहीं आएगा, इसको नीलाम कर दिया जाएगा प्रोसेस में लाके, और उसको आप रोक भी नहीं सकते। होता है क्या है कि जब आपका नीलाम करने जो ऑक्शन में आ जाता है तो कोर्ट से ऑर्डर ले लेता है बैंक, कोर्ट से ऑर्डर लेके आपका नीलाम करने आता है। उसके बाद पुलिस भी उसकी साथ देती है। ये जो मामला हुआ था जो बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि डीएम खुद आया था, वहां पे खड़ा होकर मकान को खाली करवा के उस व्यक्ति का सामान तक बाहर फेंकवा दिया गया कि भाई ये ऑक्शन हो चुका है, बिक चुका है, अभी आपका घर नहीं रहा हो, खाली नहीं कर रहा था। तो अब आपको कानून बता दूं, नियम क्या कहता है। देखिए सरफेसी एक्ट कहता है कि आप अगर लोन ले रहे हैं किसी बैंक से या फाइनेंस कंपनी से, तो आपका ईएमआई फेल नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश एक ईएमआई फेल हो गया तो दूसरे महीने में आपको दोनों ईएमआई दे देना है।
दूसरा फेल हो गया तो मैक्सिमम 3 महीने का टाइम दिया जाता है, तीसरे महीने तक आपको ईएमआई जमा कर लेना है, नहीं तो उस 3 ईएमआई में से एक भी किस्त आपको जमा कर लेना है या 2 भी किस्त जमा कर लेना है ताकि आपका एनपीए खत्म हो जाए। लेकिन तीसरे महीने भी आप ईएमआई नहीं देते हैं, मतलब 3 किस्त नहीं देते हैं, उसके बाद भले ही आपने 5 साल के लोन का 2 साल चला चुके हैं, 3 साल दे चुके हैं और उसके बाद भी 3 महीना नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि आपका घर खतरे में आ जाता है। बैंक का राइट है कि आपको नोटिस करेगा जमा करने के लिए, उसके बाद भी आपका पास पैसा नहीं होगा, फिर चौथे महीना में एक नोटिस करेगा जो एक तरह से धमकी समझिए, चेतावनी समझिए, अपील समझिए। उसके बाद क्या है कि छठे महीने में फाइनल ऑक्शन का नोटिस देगा, वो छठे महीने में दे सकता है, 7वें महीने में दे सकता है, 8वें महीने में दे सकता है, वो उसके ऊपर है, वो देगा आपको। उसके बाद भी कोई रिटर्न नहीं मिला, जवाब नहीं मिला उसको, या फिर आप उसके पैसे नहीं चुकाए, तो क्या करेगा, वो आनन फानन में कोर्ट से ऑर्डर ले लेगा और इस पीरियड में आपका चक्रवृद्धि ब्याज चलता रहेगा। आपका लोन का ब्याज तो चल ही रहा है, आपका इंटरेस्ट का भी जो ब्याज है वो ब्याज का ब्याज चलता रहेगा। मतलब कि जो पैसा आप नहीं दे रहे हैं, अगर 2 लाख भी लोन आपका बचा हुआ है 5 लाख में से, वो 2 लाख जब ये प्रोसेस चल रहा है इस पीरियड में, वो 2 लाख आपका 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, आपका घर नीलामी कर दिया जाता है कोर्ट से ऑर्डर लेकर, आपको किसी भी हालात में खाली किया जाता है। आप नहीं करेंगे, पुलिस को लेकर आएगा, वो जिलाधिकारी तक से ऑर्डर लेकर आएगा और आपके घर खाली करवाएगा, आपका घर को ऑक्शन कर देगा, नीलाम कर देगा। और वो घर भले ही आपका 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, उससे मतलब नहीं है। बैंक का अगर 5 लाख रुपया है तो अपने मर्जी से जितना में बिक रहा है वो नीलाम कर देगा, जितना का बोली लगे नीलाम करके अपना पैसा निकाल लेगा। बाकी पैसा जो बचेगा आप क्लेम करेंगे, आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आपका नुकसान तो हो जाएगा कि 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख का घर को आपको 20 लाख, 30 लाख में बेच कर अपना पैसा निकालना है। अब इसमें बहुत सारे ये कहेंगे कि इसमें नियम ये है कि आपको भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप खुद से भी बेच के पैसा वापस कर सकते हैं। तो आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना का समय दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। मनमाने तरीके से प्लॉट को नहीं बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं। वो पीरियड खत्म होते बैंक अपने हिसाब से नीलाम कर देता है। बैंक आपको समय नहीं देता है, समय वही देता है जो नोटिस का समय होता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3-4 नोटिस जाता है, वही 3-4-5 महीना के अंदर में आप चाहे तो अपने प्रॉपर्टी को खुद से बेच के आप उसको पैसा दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए बैंक या संस्था इजाजत देगी तब। तो इसीलिए लोन लेने से पहले बहुत कुछ सोच समझ ले। होम लोन लेने से पहले खास तौर पर आपके पास अगर जितना पैसा है उतना ही से धीरे धीरे, भले ही सारा 2 साल में घर बने, 3 साल में बने, 5 साल में बने, आशियाना बना रहे, आराम से बनाइए। लेकिन कर्ज लेके, लोन लेके कभी घर मत बनाइए, वरना उस घर में सुकून से आप नहीं सो पाएंगे, अपना बिजनेस सुकून से नहीं कर पाएंगे, कारोबार सुकून से नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, पूरा परिवार रोड पे आ जाएंगे अगर ऐसा नौबत आ गया तो। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि जो लोग फंस चुके हैं, जो लोग 6 महीना, 1 साल, 2 साल लोन को क्लियर कर चुके हैं, उनका कुछ बचा हुआ है लेकिन उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, ईएमआई के पैसा नहीं है, उनके पास नोटिस आ गया, वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें नियम भी है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। आपको भागना नहीं चाहिए चीजों से। आप किस्त नहीं दे पा रहे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो आपको भागना नहीं चाहिए। आपके पास जैसे नोटिस आ जाता है या फिर नोटिस नहीं भी आता है, आप 3 महीना तक ईएमआई नहीं दे पाए, किस्त नहीं दे पाए, आपको क्या करना है, सीधे अपने बैंक के ब्रांच में चले जाना है या फिर जिस फाइनेंस कंपनी से लिए हुए उस कंपनी में चले जाना है। ये लॉ कह रहा है, कानून कह रहा है, सरफेसी एक्ट में ये चीज है कि आपको जाना है उस बैंक में और बैंक मैनेजर से बात करना है, उनको बताना है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस समय अच्छी थी, मेरा बिजनेस खत्म हो गया या फिर जॉब छूट गया या फिर हालात अच्छे नहीं रहे, कुछ भी उसको बताना है। आपको सारा चीज लिखित में देना है। वो बोलेगा लिखित में दीजिए, लिखित में देना है आपको आवेदन, और सारी चीज बताएंगे और बोलेंगे कि मुझे टाइम चाहिए, जिसको मोरेटेरियम कहा जाता है। मतलब ईएमआई टालने का ये एक नियम है जिसे मोरेटेरियम कहा जाता है। तो उनको आप कहेंगे कि मुझे ईएमआई टालना है, मैं 6 महीने तक आपको ईएमआई नहीं दे पाऊंगा या फिर 1 साल तक नहीं दे पाऊंगा। तो वो क्या करेगा, आपको उस लोन को, जैसे कि आपका 5 साल का लोन है तो उसको 6 साल के लिए कर देगा, आपका 7 साल का लोन है तो 8 साल के लिए कर देगा, 10 साल का लोन है तो 11 साल के लिए कर देगा। अगर 6 महीना भरवाएंगे तो 6 महीना बढ़ेगा, 1 साल भरवाएंगे तो 1 साल बढ़ेगा। उस हिसाब से आपका लोन उतने दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है। और उस पीरियड में आपसे 6 महीना के लिए करेंगे तो 6 महीना, 1 साल बढ़ाएंगे तो 1 साल तक कोई भी आपसे ईएमआई नहीं लिया जाएगा। इस पीरियड में आप स्ट्रांग हो सकते हैं, अपना कारोबार फिर से खड़ा कर सकते हैं, अपना जॉब कहीं से सेटल कर सकते हैं। तो ये एक आपको टाइम मिलता है, नियम में है, लेकिन जाकर आपको बात करना है, उनको सब कुछ बताना है, साफ आपको हाथ खड़ा कर देना है। अगर ऑप्शन नहीं है कि भाई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं,
मैं नहीं दे पाऊंगा, ये आपको करना है। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो फिर आपका घर नीलाम नहीं होगा। आपको क्या होता है, मोरेटोरियम के तहत आपका लोन का पीरियड बढ़ा दिया जाता है, और 1 साल का जो लोन का पीरियड बढ़ेगा तो वही है कि आपका 1 साल का इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा, लेकिन समय आपको मिल जाता है। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपको करना है जो लोग फंसे हुए हैं। तो आपका घर भी बच जाएगा, आपका सिविल स्कोर भी सही रहेगा, वैल्यू भी सही रहेगा। और बैंक हो या फाइनेंस कंपनी, उनको समय देना है। अगर जाकर आप बात करते हैं तो किसी भी हालात में उसको समय देना है, क्योंकि आप ये लिखित में दे दिए, उसका कॉपी आपके पास है, और उसके बाद भी बैंक कोर्ट जाती है आपको ऑक्शन का नोटिस लेने के लिए, तो आप ये बात वहां पे रख सकते हैं कि मैंने इनसे मोरेटोरियम मांगा था, इनसे समय मांगा था, इन्होंने मुझे दिया नहीं। वहां पे दोषी बैंक होगा। लेकिन आप नहीं ये चीज करते हैं, आप भागते हैं, आप बैंक जाते नहीं, एग्जीक्यूटिव आता था भाग जाते हैं, आप उनका नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो फिर इस पीरियड में आपका ऑक्शन होता है। समय बैंक देती है या फाइनेंस कंपनी देती है, इस चीज को आप समझिए। दूसरा क्या है, सेटलमेंट आप कर सकते हैं। सेटलमेंट में क्या है कि आप हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेरे पास पैसे के ऑप्शन नहीं है, मैं ईएमआई नहीं दे पाऊंगा इतने दिनों तक। तो बैंक क्या है, आपको समय देता है कुछ दिनों के लिए, 6 महीना, 3 महीना, जितने दिन का समय मांगते हैं ये आपको समय देता है। और उसमें कहा जाता है सेटलमेंट, मतलब कि जैसे कि आपका 5 लाख रुपया लोन बच गया हुआ है या फिर 2 लाख रुपया बच गया हुआ है, तो बैंक ये कहती है कि ठीक है, आपको इतना % इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, आप जो मूल है वही हमको दे दीजिए, 2 लाख रुपया आपको एक बार में खत्म कर दिया जाएगा। आप कहीं से भी कर्ज वर्ज लेके उसको देते हैं, खत्म हो जाता है। या फिर वो कहता है कि नहीं चलो 5 लाख रुपया लोन है, आप नहीं दे पा रहे हैं, आप मुझे 4 लाख या 3 लाख रुपया दे दीजिए, इतना बैंक कह रही है, और आपका क्या है, सेटलमेंट के तहत आपका ये लोन खत्म कर दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट। तो उसमें क्या है कि कहीं से भी आप उपाय करके 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का टाइम लेते हैं, उसके अंदर आप देते हैं तो आपका लोन ही खत्म कर दिया जाता है। तो इसके लिए भी आपको लिखित में उससे लेना है सब कुछ, आपको लिखित में सब कुछ देना है, हर चीज लिखित में करना है, मौखिक में नहीं। तो ये ऑप्शन भी है लोगों के पास। इसके अलावा पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन है। तो बहुत सारी चीजों का ऑप्शन है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। वो जब एग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें पूछते ही नहीं है कि मैं अगर नहीं दे पाऊं, मेरा ईएमआई नहीं हो पाए तो क्या होगा, क्या मेरा घर ऑक्शन जाए। ये सब जानकारी रखना चाहिए आपको। आगे कुछ नहीं समझ में आया, ज्यादा दबाव है, तो किसी न किसी फाइनेंशियल काउंसलर से भी आप सलाह ले सकते हैं। अब एक और रास्ता आपको लास्ट में बता दे रहा हूं कि आप होम लोन ले रहे हैं, आपका ईएमआई मान ली 5,000 का आ गया, 7,000 का आ गया, 10,000 का आ गया। वो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने साल के लिए है, कोई मतलब नहीं है। और आपकी कमाई अभी अच्छी है, आप ईएमआई दे पा रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास पैसे बच जा रहे हैं। तो आप क्या करें कि ईएमआई में, हर ईएमआई में कुछ ना कुछ बढ़ाकर पैसा जमा करना शुरू कर दें। आपका अगर 5 साल का लोन है तो 2 साल में खत्म हो जाएगा, 3 साल में खत्म हो जाएगा। अगर 10 साल का लोन है तो आपको 3 साल में, 5 साल में खत्म हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि पार्ट पैसा जमा कर रहे हैं, एडवांस पैसा जमा कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, आपको कम पैसा चुकाना होता है। दूसरा क्या है, समय से पहले खत्म हो जाता है। तीसरा क्या है कि रिस्क नहीं रहता है, अगर आपका ईएमआई फेल वगैरह भी हो जाता है तो बैंक आप पर प्रेशर नहीं करता है। वो सोचता है कि अरे 5,000 या 10,000 का ईएमआई था, ये तो 3,000, 4,000, 5,000 हर महीने में एक्स्ट्रा जमा कर रहा है और कम ही कर रहा है लोन, तो वो आपको प्रेशर किसी प्रकार का नहीं करता है, और आपका घर ऑक्शन होने वाली नौबत कभी नहीं आती है। तो ये कोशिश करें कभी भी कि होम लोन ले रहे हैं ना, तो भले ही 5 साल, 7 साल के लिए आपने ले लिया, लेकिन कोशिश करें कि 2 से 3 साल में आप खत्म कर लें। 5,000 ईएमआई दे रहा है, 7,000 जमा कर देते हैं हर महीने। किसी महीने में 5,000 ही करेंगे, किसी महीने में 10,000 भी कर देंगे, किसी महीने में 20,000 भी कर देंगे, किसी महीने में 5,000 ही करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे करके एडवांस जमा करके आप क्लियर कर ले जल्दी से जल्दी, इससे आपको बहुत फायदा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम जाएगा, दूसरा क्या है, समय से पहले आपका लोन खत्म हो जाएगा, और आपका सिविल स्कोर बहुत तगड़ा हो जाएगा, वैल्यू बना रहेगा। आने वाले समय में बैंक पकड़ पकड़ के आपको लोन देगी।